हेलो बच्चों, माई सेल्फ मनीष शर्मा। बेटा स्वागत है आपका आरएनएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आपको मैं पढ़ाऊंगा जीएस। देखो जीएस की प्रॉब्लम आज हर बच्चे के सामने क्रिएट हो रही है। आप पिछला कोई सा भी एग्जाम उठा लो, यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम उठा लो, उसमें जीएस से ही 90% बच्चा डिस्क्वालीफाई हुआ और शायद जो उसमें वैकेंसी थी सीट भी पूरी नहीं हो पाई। और आज बच्चे जीएस को बहुत ही हल्के मूड में ले रहे हैं। अपना सभी पूरा समय आप मैथ रीजनिंग के पीछे लगा देता है। बेटा प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए जीएस का एक रेगुलर कोर्स लेकर आया हूं जो मेरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 2 क्लास मेरी हो चुकी हैं और मैं आपको आज डेमो क्लास देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बेटा ये छोटी सी डेमो क्लास होगी जिसमें आपको ये कंटेंट देखना है और तरीका देखना है। यदि आपको बेटर लगता है जो भी आपके पास है तो आप बेटा क्लास ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ मेरा जो पीछे का रिजल्ट है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आपके जो पेपर इसका जो आपका रिटर्न है वो आने वाला है दिसंबर में। सीपीओ का एग्जाम सितंबर में है और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 6000 वैकेंसी आपके सामने है बेटा। ठीक है, और मेरा पिछला रिजल्ट जो है 2018 की भर्ती में तकरीबन 44 बच्चों का बैच मैंने बनाया था। 11 बच्चे मेरे सिलेक्ट हुए थे, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है बेटा। दिल्ली पुलिस एमटीएस से बेटा 96% नंबर तक अचीव कर पा रहे हैं मेरे बच्चे इस कंपटीशन में। आप भी कर सकते हो, आप भी अपनी सीट पक्की कर सकते हो। ठीक है, जीएस में जिस बच्चे को डर लग रहा है, जीएस से जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है, वो बिल्कुल ज्वाइन करे। देखो समय पे कदम उठाओ, जब समय निकल जाएगा फिर आप कदम उठाओगे तो उसे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो सही समय पे सही डिसीजन लो। चलो मैं अपनी कुछ डेमो क्लास में आपके सामने लेकर आया हूँ आपकी साइंस की। बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। यदि आपको क्लास समझ में आ जाती है, नीचे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा बेटा उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना या फिर जानकारी के लिए कि बैच भैया कहाँ चल रहा है और किस तरह क्या प्रोसेस है, तब मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है, तो डिटेल जानने के लिए जरूर बेटा मेरे पास आप मैसेज करो या फिर कॉल करो। चलो देखिए बेटा, देखो फिजिक्स बहुत ही इजी टॉपिक है फिजिक्स का। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको लेकर आया हूं बेटा, गति यानी कि मोशन। जिस टॉपिक पर आपको डेमो क्लास लेनी है वो टॉपिक आप मुझे बता देना कि भैया मुझे ये वाला टॉपिक समझाओ, बिल्कुल समझा दूंगा। चलो ध्यान से देखो बेटा। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोशन क्या है। एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, लिखना मत, बस समझना। भाई सपोज करो एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन गति में है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, तो किनारे पे, सड़क के किनारे पे काफी पेड़ वगैरह खड़े हैं। ठीक है, तो क्या करता है बेटा, जब ये ट्रेन गति में है इस वक्त और ये व्यक्ति इसके अंदर बैठा हुआ, तब ये व्यक्ति अपने आप को इसके अकॉर्डिंग, यदि मैं इस व्यक्ति को इसके रिलेटिव, इसके सापेक्ष बात करता हूं, एक बात हमेशा नोट करो, गति यानी कि मोशन हमेशा सापेक्ष ही होती है, किसी के सापेक्ष ही होती है हमेशा मोशन। इस चीज को नोट करो, नहीं पता तो। सापेक्ष मीन्स रिलेटिव, सापेक्ष मीन्स रिलेटिव होती है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। तो बेटा यह व्यक्ति इनके अकॉर्डिंग, इनके सापेक्ष मोशन में है, यह व्यक्ति इनके सापेक्ष मोशन में है, जबकि ये, ठीक है, तो ये आपको मोशन क्लियर हो गया भाई। ये व्यक्ति इनके सापेक्ष, इनके रिलेटिव मोशन में है, ये गति में है इस वक्त, तो ये आपका मोशन क्लियर हो जाता है भाई। अब यदि मैं सपोज करो मैं यहाँ ट्रेन में एक व्यक्ति और बिठा दूं, इसके बराबर में एक व्यक्ति और बिठा दूं, तो यदि मैं इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रिलेटिव देखता हूं, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के सापेक्ष, इस व्यक्ति के रिलेटिव रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि विराम अवस्था में है। तो डिफरेंस पता चल गया रेस्ट पोजीशन और आपके मोशन में, बिल्कुल सही। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं बेटा। ये आपके एग्जाम में नहीं आना, बस केवल आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब मेरा टॉपिक शुरू होता है। अब एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको ये देखना है बेटा। सबसे पहले एग्जामिनर पूछेगा आपसे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, यहां से क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला। और जिसको बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ मैं टाइप्स ऑफ मोशन में आपको बताता हूं कितने टाइप के होते हैं, कुछ नाम लिखवा रहा हूं। और इसमें क्या पूछेगा, इनके एग्जाम्पल पूछेगा। जैसे पहला है, मैं आपको बताऊंगा सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। देखो पूरा देखना इस वीडियो को, अपने अंदर पैशंस लाओ। जब तक आप अपने अंदर पैशंस नहीं लाओगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
जिसे बोलते हैं हिंदी में सब्र। सब्र। पूरी क्लास चाहे 10 मिनट की चाहे 15 मिनट की हो, पूरी क्लास लेना, तब अपने माइंड पर सोचना यार मैं क्या पढ़ रहा हूं और सर ने मुझे क्या पढ़ाया। देखो सरल रेखीय गति, ठीक है। एक होता है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति को बोलते हैं लाइनर मोशन। लाइनर मोशन। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। एक होती है बेटा घूर्णन गति। घूर्णन, घूर्णन गति जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल, रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक होती है बेटा कंपनीय गति। कंपनीय यानी कि वाइब्रेटरी, कंपनीय वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। एक होती है आपकी बेटा दोलन गति। दोलन गति। अब आप कहोगे भैया आप हमें इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो, मैं एग्जामिनर हूं, मुझे तो पता है मैं कहां से क्वेश्चन दूंगा आपको एग्जाम में। आपको तो नहीं पता, आपको बस केवल मेहनत करनी है। देखो मैं इनको आपको समझना होगा और जिसके जितने एग्जाम्पल है वो आपको याद होने चाहिए, यानी कि आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। तब मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछ लूंगा, 4 एग्जाम्पल दे दूंगा, बताइए कौन सा वृत्तीय गति का एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपसे ये पूछ लूंगा कौन सा सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है या नहीं है, इस टाइप के पूछ लूंगा, या कौन सा रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है या नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, और ये यूनिक क्वेश्चन है भाई। पहले क्वेश्चन की शुरुआत आपकी यूनिक से होती है। देखो बेटा लाइनर मोशन कहते किसे हैं, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा। सबसे पहले सभी का फोकस यहां होना चाहिए। लाइनर मोशन, कोई भी वस्तु या कण, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी कण यानी कि पार्टिकल है, एक सीधी रेखा में चलता है। जब एक सीधी रेखा में चलता है उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। क्लियर हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। इसके मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। इसके एग्जाम्पल, कोई भी चीज अगर वो सीधी रेखा में चल रही है तो वो इसका उदाहरण है, बस याद रख लो। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी कण है, अगर वो सीधी रेखा में चल रही है वो सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। इसको नोट कर लेना। जैसे कि सीधी रेखा में गाड़ी का चलना, कोई भी चीज चला दो लेकिन सीधा होना चाहिए। और बाकी दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां बता रहा हूं भाई, बंदूक की गोली का निकलना क्या, चलना लिख दो। बंदूक की गोली अगर सपोज करो किसी बंदूक की रेंज 10 मीटर है तो वो क्या करेगा, 10 मीटर तक तो वो सीधा चलेगा, ठीक है। 10 मीटर के बाद ऐसे डाउन होता चला जाएगा। तो मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, केवल यहां, जब तक वो सीधी चलेगी। ये आपकी लाइनर मोशन है। लाइनर मोशन क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो कि भैया डाउट है दोबारा बताओ, बता दूंगा बिल्कुल बेझिझक हो गए। तो एक मोशन आपका क्लियर हो गया, एक टाइप ऑफ मोशन आपका बेटा क्लियर हो गया। अब आ जाओ वृत्तीय गति पे। वृत्तीय गति और घूर्णन गति सबसे ज्यादा टफ इनके हैं एग्जाम्पल निकालने में। देखो बेटा पहले हमें वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन के 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, मात्र है तो मेरे दिमाग में बहुत सारे, 3 एग्जाम्पल लिखूंगा। नंबर 1 ये है मेरा सन के चारों तरफ कौन घूमती है बेटा, पृथ्वी यानी कि अर्थ। सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है बेटा, पेट खोल दो, ठीक है। तो बेटा ये अर्थ घूम रही है। दूसरा है ये कोई व्यक्ति खड़ा है बेटा, इसने अपने हाथ में एक रस्सी ली, रस्सी में डला बांध दिया, इस तरह से घुमा रहा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया बेटा, ये समझ लो कि आपका आप तीसरा पॉइंट समझ लो मेरे बच्चे, ये मान लो कि घड़ी की सुई बेटा, ये देख लो, मैं घड़ी की सुई की बात कर रहा हूं, मैं घड़ी की सुई की नोक, केवल मैं नोक की बात कर रहा हूं। तो घड़ी की सुई की जो नोक होती है बेटा, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, नोक की, मैं और फालतू बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर कोई धावक है, दिख रहा है यहां पे, ठीक है, ये कोई धावक है, ये 400 मीटर का ट्रैक है, ये कोई धावक दौड़ रहा है इस पे, ये धावक,
ये 4 एग्जाम्पल है। इसमें एक कॉमन चीज दिखाऊंगा, वो कॉमन चीज जिसने नोट कर ली वो जिंदगी में मार नहीं खाने का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और घूर्णन रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल मिलते जुलते हैं। जिसने अगर ये बात नोट कर ली वो मार नहीं खाने का। बिल्कुल भी ध्यान से सुनो बेटा। ये डला अपने आप में सिंगल है, ये डला अपने आप में सिंगल है। ये डला इस व्यक्ति से, ये पत्थर इस व्यक्ति से किसी भी तरीके से अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी ये गोल घूम रहा, फिर भी ये गोल घूम रहा। ठीक है, अब ये रस्सी इसको एक रस्सी जब घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो रस्सी में तनाव आ जाएगा, टेंशन उत्पन्न हो जाएगी रस्सी में। लेकिन इसकी वजह से ही ये गोल गोल घूम पा रहा है। और कोई भी चीज गोल घूमती है, सर्कल में घूमती है, तो समझ लो उस पर एक फोर्स काम कर रहा है। उस फोर्स का नाम है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही वो गोल घूम पाती है बेटा, नोट कर लो इस चीज को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, वो कहां से उत्पन्न हुआ? इस रस्सी के तनाव से उत्पन्न हुआ बेटा। ठीक है, तो इसका संबंध इससे नहीं है, ये चीज आप नोट करिए। इसी तरह हमारी पृथ्वी सूर्य से अटैच नहीं है, टच नहीं है, लेकिन फिर भी गोल गोल घूम रही है। ठीक है, टच नहीं है, फिर भी ये गोल घूम रही है बेटा। यहां मैं बात करता हूं ये सुई, घड़ी की सुई, ये सुई का जो ये वाला कोना, केवल ये किसी भी तरीके से अटैच नहीं है इससे। डायरेक्ट यदि मैं आपसे बताऊं, ये किसी भी तरीके से अटैच नहीं है बेटा। केवल यदि मैं कहता घड़ी की सुई की गति कौन सी है, तब आपका आंसर होता घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। लेकिन मैं कहता हूं घड़ी की सुई, तो घड़ी की सुई का आपका आंसर हो जाएगा बेटा वृत्तीय गति, घड़ी की सुई की नोक। अब आ जाओ ये व्यक्ति दौड़ रहा है, लेकिन ये फिर भी गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये घूम पा रहा है, लेकिन वो फोर्स कहां से क्रिएट हो रहा है? ये इसके तलवों से, जूते के तलवों से क्रिएट हो रहा है बेटा। बात समझ में आ गई आपको? इसकी फ्रैक्शन फोर्स, तलवे और जमीन के बीच का जो फ्रैक्शन फोर्स है, इससे घूम पा रहा है। और ये गोल गोल, लेकिन ये व्यक्ति इस सेंटर से अटैच नहीं, ये अपने आप में सिंगल है। तो 4 एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं। ये भी सिंगल है, ये भी इसकी नोक अपने आप में सिंगल है, अर्थ इससे अटैच नहीं है। ये जो है पत्थर इस व्यक्ति से अटैच नहीं है, ये इसमें कॉमन फैक्टर है। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो इसमें सब चीज अटैच मिलेगी। कैसे? अब मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूं, इसके एग्जाम्पल, डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम्पल। जैसे कि ये जिससे हम चून पीसते हैं, ये लट्टू की आपने देखा होगा बेटा, ये लट्टू जो है ना, ये हमारी अर्थ की एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है बेटा। अब देखो क्या हुआ, ये है हमारा पार्ट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्ट, जिससे हम गेहूं पीसते हैं। यहां पर हम गेहूं डालते हैं, फिर वो पीसते हैं, इस हत्थे को पकड़ के घुमाते हैं। तो इस पार्ट की गति, ये पार्ट अपने आप में सिंगल नहीं है, ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये छोटे छोटे कण। तो इसका मतलब इस पार्ट के सारे कण इसके चारों तरफ अटैच करेंगे। एक फिक्स एक्सिस, इसकी क्या है बेटा? इसकी होती है फिक्स एक्सिस। ये एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसमें सभी छोटे छोटे कण घूमते हैं एक साथ, लेकिन वो अटैच नहीं था, लेकिन ये सारे के सारे अटैच है। इसमें डिफरेंस ध्यान रखना इस चीज का। लट्टू है, लट्टू कोई अकेली चीज थोड़ी है, लट्टू ये सारा है। बेटा लट्टू के छोटे छोटे कण, ये इसकी एक्सिस है और ये छोटे छोटे कण हैं जो इसके चारों तरफ घूमते हैं इस तरह से। एक्सिस तो फिक्स है, लेकिन ये छोटे छोटे कण है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह एक्सिस है, यानी कि हमारी अर्थ है। अर्थ अपने आप में सिंगल नहीं है, ये छोटे छोटे कण है भाई, ये सभी के सभी अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं, अपनी एक्सिस के चारों तरफ। तो जब भी आपके सामने इस तरह के एग्जाम्पल है, जो समझ लो वो घूर्णन गति के एग्जाम्पल है। अब आ जाओ दोलन गति। दोलन यानी कि एक तरह से मैं आपसे बात करता हूं कौन सी गति बेटा? दोलन गति। और वाइब्रेटरी मोशन यानी कंपनीय गति। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, बस खत्म होने वाला बेटा। दोलन गति, दोलन और कंपनीय यानी कि वाइब्रेटरी मोशन। देखो दोलन, ये हमारा होगा पेंडुलम, ये हमारा होगा बेटा पेंडुलम, ठीक है। अब ये पेंडुलम क्या होगा बेटा? इस तरह से ये आपका हो गया इसमें पेंडुलम, ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसकी मेन स्थिति ये है,
ये दोनों डिपेंड करती हैं आयाम पे, ए यानी कि एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है डिस्टेंस। ये यहां पर है, पहले यहां पर गया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां पे आया, यानी कि जितनी दूरी इसने तय की ये इसका आयाम है, ये इसका आयाम है। तो इसमें आयाम अधिक होता है, इसमें आयाम कम होता है, बस ये डिफरेंस है। इसका एग्जांपल तो ये हो गया, इसका एग्जांपल हो गया गूंज वाला। ये गूंज मैंने खींच दी और खींच के छोड़ दी, तो इससे क्या होगा बेटा? इससे ये आपका कंपन, बहुत छोटे कंपन करता है। तो ये आपके एग्जांपल है इसके बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। इसे मुझे पता है इसे कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन बेसिक की सबसे खतरनाक क्वेश्चन में यही से बना दूंगा। और आने वाला एग्जाम बेटा अपडेट होने का है। जिसने अपने आप को अपडेट नहीं करा, जिसने अपने आप का लेवल बढ़ाया नहीं, 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं बढ़िया, जिसका आप छोड़ के आते हो। जीएस में यही रीजन है सबसे कम नंबर आने का, कि आप पूरे टॉपिक पढ़ते ही नहीं हो, आपको पूरे टॉपिक का पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो प्यारे बच्चों, टेंशन खत्म कर दो, बुक धर दो एक तरफ। अगर ऐसी बात है, पूरा कंटेंट दे दूंगा हर सब्जेक्ट का। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर संपर्क करो, व्हाट्सएप करो, मुझे मैसेज करो कि भैया क्लास कैसे लेनी है हमें बताओ। बिल्कुल सही समय पे सही डिसीजन लो बेटा। मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का, आपकी कॉल का। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।